गोमती रिवर फ्रंट पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी हैं। अब हवा का रुख किधर जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शरद जी, सीधे आपका रुख करते हुए पार्टियों के अपने अपने दावे। अदिति सिंह की अगर रायबरेली सीट की मैं बात करूं, वहां से लगातार उनके पिता और वो विधायक चुने जाते रहे। इस बार वो बीजेपी से चुनावी मैदान में है, तो वहां का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? ऊंचाहार सीट मनोज पांडे रायबरेली की सीट है, 10 साल से वो जीत रहे हैं। अखिलेश ने भी उनके लिए प्रचार प्रसार किया है। तो ऊंचाहार का समीकरण क्या बयां करता है? इस बार कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा वहां पर हावी है? देखिए, कहने को तो सब हर जगह आप सुनेंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले बात करते हैं विकास की और युवा की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। और ये तो एक रिचुअल सा बन गया है कि हर नेता जो है बात करता है विकास की, लेकिन जब वोट मांगने जाता है तो विकास के नहीं सोचता है। वो सोचता है जाति समीकरण क्या है और किस तरीके से जो अपना विरोधी दल है उसको डाउन कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। और ये जो है इस ऊंचाहार में मुझे लगता है कि मनोज पांडे ने अच्छा उसको वहां पे अच्छी पकड़ है उसकी जमीनी, और वहां पे उसने काम भी किया। यह मंत्री थे ये अखिलेश के टाइम पे, और जनरली और जाति समीकरण भी उनके फेवर में बैठता है। तो मुझे लगता नहीं है कि उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती वहां से हटाए जाना। हाँ। लेकिन रायबरेली में भी वही स्थिति बनती है, और 2017 में भी अदिति सिंह ने बीजेपी 16 में स्विच कर गई थी। बिल्कुल। और उनके पिता का भी देखिए, उनके पिता वहां के एक बहुत बड़े बाहुबली थे जब वो कांग्रेस से जीता करते थे, और वही इसी वजह से उनका एक वर्चस्व वहां कायम था जी। और जो लड़की ने इनहेरिट किया है, अब वो ठीक है, वो अपने किन्हीं कारणों से वहां चली गई। उनके पति पंजाब में कांग्रेस में अभी तक थे जब तक उनका टिकट नहीं काटा था। काट दिया गया। कांग्रेस ने टिकट काट दिया पंजाब से उनका। तो अब वो तो खैर जिस तरीके के वो है वो तो कटना ही था, लेकिन अब आगे इसमें भी जो है मुझे आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन लखनऊ में जरूर, जैसा आपने कहा, हाँ। लखनऊ में जरूर बीजेपी की, देखिए जब भी भाजपा के साथ वो जो पहले के 3 फेजेस में था वही आज स्थिति है। जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हो तो आप नीचे ही गिर सकते हैं। तो जब आप 51 सीटें जीत चुके हैं 59 में से पिछले चुनाव में, बिल्कुल, तो जाहिर है कि चुनौती उसी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा है विजय जी। लेकिन 2 और सीटें जिस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, एक है उन्नाव और दूसरा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में टेनी के बेटे जमानत पर बाहर आ चुके हैं, वोट डालने के लिए भी पिता पुत्र पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। वहां की स्थिति इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है, और क्या उनके जमानत पर बाहर आने से इसका फायदा या फिर नुकसान बीजेपी के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं? और उन्नाव कुलदीप सेंगर वाले मामले के बाद वहां पर पहली बार विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो वहां की स्थिति क्या बयां करती है? देखिए, इस पूरे इलाके में न जाट बेल्ट है, न यादव बेल्ट है, न मुस्लिम बेल्ट है। एक अलग किस्म का एक बहुत शांत सा इलाका है। लेकिन लखीमपुर और उन्नाव जिनका आपने जिक्र किया, दोनों जगह हलचल थी, और पिछले 4 साल चर्चा में लखीमपुर तो बाद में आया, उन्नाव की चर्चा लगातार होती रही। लखीमपुर में जो सिनेरियो है उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी क्लीन हो जाएगी, वहां से साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सोशल इक्वेशन है उसमें बीजेपी अभी भी मजबूत है, और उसमें जो ज्यादा गलती की अपोजिशन ने, जो लोग गाड़ी से कुचल के मरे थे उनको तो मुआवजा दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग मरे थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों पक्षों को दिया। एक अलग सिचुएशन है वहां पे, आर्थिक स्थितियां बहुत भिन्न है। जो जिन सिखों की बात हुई है उनके भी बहुत मजबूत स्थिति में है, आर्थिक रूप से वो बहुत मजबूत है। उन्नाव में अगर आप देखें तो एक सिंपैथी जरूर है उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ जिसके साथ घटना हुई थी। कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार भी बना दिया है, लेकिन जनता कितना उसके साथ खड़ी होगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जल्दी से एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ विजय जी। पीलीभीत वरुण गांधी का एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। वहां पर ऐसा लग रहा है बीजेपी 2 खेमों में है, एक वरुण गांधी का खेमा, एक भारतीय जनता पार्टी का खेमा। और अंदर खाने इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भैया वो तो दूसरे पार्टी के लोगों को जिताने में लगे हुए हैं। तो पीलीभीत की स्थिति जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है वो क्या कहती है? देखिए, पीलीभीत का जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, उससे वरुण गांधी का भविष्य तय होगा। अगर वो चारों सीटें बीजेपी वापस जीतती जैसा पिछली बार जीती थी, फिर वरुण गांधी के लिए उनकी राजनीति की दिशा तय करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ दांव पे लगा दिया है इस चुनाव में अपना। और पीलीभीत एक ऐसी सीट है जहां बंगाली वोटर बहुत ज्यादा है, जो 71 वार के पहले यहाँ पे आ गए थे, तो इसलिए उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहले बीजेपी के साथ वो वोटर रहा, वरुण को वोट करता रहा है, इस बार उसका क्या रुख होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। इतनी ज्यादा खटास वरुण गांधी की बीजेपी में क्यों? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लगातार वो मोर्चा खोले रहे, और पीलीभीत में अगर अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ उनका बयान सामने आया और वायरल हो तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे। वरुण गांधी एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं भाजपा के जो काफी मुखर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ
पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ भी बोला है उन्होंने। देखिए कुछ तो ये वजह मानी जाती थी कि दोनों माँ बेटे, मेनका गांधी उनकी माँ, और वो दोनों को कोई जगह नहीं मिली इस सरकार में, और एक वजह। लेकिन उसके अलावा भी वरुण गांधी की एक चीज है कि उस इलाके में वरुण गांधी की अच्छी साख है, क्योंकि उन्होंने वहां व्यक्तिगत रूप से बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है और एक एक व्यक्ति की वहां मदद करी है। यहाँ तक किया है कि अपनी सांसद निधि से लोगों को, गरीबों को घर भी बनवा के दिए और अपने पास से भी दिए। तो लोग उन्हें बहुत मानते हैं वहाँ। और मेनका गांधी के बारे में पहले वो भी रही वहां सांसद, कि लोगों की इलाज के लिए मदद, इस तरीके की चीजें बहुत करते रहे। तो ये बात सही है विजय ने जो कहा कि इस बार उनकी प्रतिष्ठा इसलिए दांव पे है कि खिलाफत करके इतनी ज्यादा, और 4 साल से ज्यादा खिलाफत करते हुए अपनी ही पार्टी की, हाँ। वो अगर नहीं रह पाते तो आगे संसदीय क्षेत्र में उनका क्या होगा